नेपाल में हाल ही में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, जिसके बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में जोरदार वापसी देखने को मिली है। रविवार को जब ज्ञानेंद्र पोखरा के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए करीब 10,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक सड़क पर जुटे हुए नजर आए। ये दृश्य नेपाल में राजशाही के अंत के बाद पहली बार देखा गया है, जब इतने बड़े पैमाने पर लोग ज्ञानेंद्र के समर्थन में उतरे हों। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल में साल 2006 में राजशाही का अंत कर दिया गया था। ज्ञानेंद्र की इस नई एंट्री को लेकर नेपाल में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक और कहा जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र एक बार फिर नेपाल की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके पुराने राजनीतिक फैसले और कार्यकाल को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच नेपाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आगे इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दरअसल ज्ञानेंद्र की रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखाई दिए हैं, जिससे ये मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है। नेपाल में अब ज्ञानेंद्र की वापसी और योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़कर कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजनीति में एक्टिव होने से पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी, लेकिन दोनों के बीच हुई बातचीत के बारे में ना तो ज्ञानेंद्र ने कोई जानकारी दी और ना ही योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कोई बातचीत की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नेपाल में जहां 81% लोग हिंदू हैं, वहां योगी आदित्यनाथ को एक आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। ऐसे में ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को नेपाली मीडिया खास नजरिए से देख रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे नेपाल की राजनीति से जोड़कर भी कई तरह से देखा जा रहा है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल इन चर्चाओं के पीछे एक कारण ये भी है कि नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध भी है। नेपाल का राज परिवार गोरखनाथ पीठ से गहरी आस्था रखता है और कई सालों से राज परिवार के सदस्य इस पीठ के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं। इस पृष्ठभूमि में नेपाल में ज्ञानेंद्र की बढ़ती सक्रियता और योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। नेपाली मीडिया इसे नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग से जोड़कर देख रहा है, जिससे नेपाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। साल 2006 में नेपाल के राजशाही का अंत हुआ था और 2008 में वहां नया संविधान लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद से नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और अब तक 13 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है वो पूरी तरह से गठबंधन और समर्थन के सहारे पर चल रही है। नेपाल जर्नल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक शासन के मुकाबले राजशाही के दौरान नेपाल में अधिक विकास हुआ था। इस रिपोर्ट में 1990 में नेपाल की जीडीपी को 16,769 रुपए बताया गया है, जबकि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 32,145 रुपए थी। हालांकि 2019 में ये स्थिति बदल गई और नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी 93,554 रुपए हो गई, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,83,440 रुपए तक पहुंच गई। इससे ये साफ होता है कि नेपाल विकास के मामले में भारत से काफी पीछे रह गया। नेपाल में वर्तमान में भ्रष्टाचार और महंगाई अपने चरम पर है और भारत से रिश्ते बिगड़ने के कारण नेपाल के मध्य क्षेत्र के लोग काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। भारत से आयात निर्यात और व्यापार में असर पड़ने के कारण इस इलाके के लोगों का जीवन भी कठिन हो गया है। इस स्थिति में नेपाल की जनता के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राजशाही के दौरान नेपाल अधिक स्थिर और समृद्ध था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर भी कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और नेपाल की जनता योगी आदित्यनाथ को लेकर अब अलग तरीके से छवि बना के अलग तरीके से इसको देख रही है। हालांकि इस पोस्टर को लेकर किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और क्या कुछ चल रहा है, इसकी तमाम और जानकारियां हम आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को लेकर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।